बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय भिक्खु नंदरतन थेरो जी। इसी श्रृंखला में मैं अभी आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी कुछ नव आगंतुक सज्जनों के लिए, विद्वजनों के लिए बताना चाहूँगा। आप 2019 में विविध पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जो लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है उसके द्वारा, और वर्तमान समय में आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लखनऊ परिसर में साहित्य विभाग के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अब तक आपकी लगभग 45 कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जो पाली, बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध संस्कृत और आधुनिक जो सामाजिक संलग्न बुद्धिज़्म, ध्यान, भावना इत्यादि पर आधारित हैं। इसके साथ ही आप वर्तमान समय में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आम जनमानस के बीच में बुद्ध वचन और बुद्ध वचन का ज्ञान देने वाली भाषा पाली को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य है, पाली प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, वो अत्यधिक प्रशंसनीय है, जो हर बौद्ध विद्वान नहीं कर पाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से तहे दिल से आपका बहुत ही आभारी हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ ही आप भदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के द्वारा कई साहित्यिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। ऐसे युवा विद्वान को मैं आमंत्रित करता हूं, और जो इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के कन्वेनर हैं उनको आमंत्रित करता हूं, सर आएं और अपना उद्बोधन करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध को वंदन है, धम्म को वंदन है, और वंदन है पावन संघ को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। विशेषतः हमारे जो विद्यार्थी हैं और शोधार्थी हैं, उनसे मैं संवाद करना चाहता हूँ कि ये जो पाली भाषा है, यह बुद्ध वचनों की भाषा है, और इसके बारे में कहा जाता है पालेति रक्षति इति पाली। जो पालन करती है और रक्षा करती है उसे पाली कहते हैं। पाली का मतलब क्या है? जो पालन करती है और रक्षा करती है। किसकी? बुद्ध वचनों की। भारत से धम्म जब समाप्त हो गया था, लेकिन इसी पाली ने बुद्ध वचनों की रक्षा की, उसको आगे बढ़ाया। इसलिए ये बुद्ध वचनों की माँ है। पाली भाषा बुद्ध वचनों की माता है, कि माता ही पालन करती, रक्षा करती है, आगे बढ़ाती है। वैसे बुद्ध वचनों का पालन किया, रक्षा किया, तो एक प्रकार से यह हमारे लिए भी माँ है, और अपनी माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है, धम्म होता है। तो आज यह जो समय चल रहा है, इस समय हमारी यह महती आवश्यकता है कि हम अपनी माँ की तरह इस माँ की भी रक्षा करें, इसके पालन पोषण में अपना योगदान करें। इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे बीच में चल रही है, उसको मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ, और कुछ काम भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। क्या हमारी समस्याएं हैं, और हमारे आगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है पाली को लेकर, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इस समय पाली भाषा हमारे देश में जो है वो 3 प्रकार की है। एक तो विश्वविद्यालयों में, विभागों में पाली पढ़ाई जाती है,
उसको अकादमिक पाली कहते हैं या एकेडमिक पाली इसको कहा जा सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। दूसरी है विहारीय पाली, मोनेस्टिक पाली जिसको कहते हैं, मोनेस्टिक पाली, जहाँ पे भंते जी चैंटिंग करते हैं, सूक्तों का पठन होता है, त्रिपिटक का अध्यापन होता है। और तीसरी एक पाली हमारे बीच में है, उसको हम सामाजिक पाली या सोशल पाली कहते हैं, क्योंकि पाली के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये एकदम इस्टेब्लिश ट्रूथ है कि पाली एक जन भाषा थी, हमारे देश की प्राचीन भाषा थी। भगवान बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया। तो आज हमारा ये दायित्व है, जो अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हो न मानते हो, लेकिन उनका ये दायित्व है कि भारत की इस प्राचीन धरोहर को हम पुनर्जीवित करें और लोगों में आपस में इस भाषा के द्वारा कैसे संचार हो सकता है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो या और भी किसी भाषा का प्रयोग करते हो, पाली के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी भाषा में करने का प्रयास करना चाहिए। और ये है भी, हमारी तमाम जो भाषाएं हैं उसके 60-70% जो वर्ड्स है वो पाली भाषा से, प्राकृत भाषाओं से ही लिए हुए हैं, या वो मिल जाते हैं स्वाभाविक रूप से, उसको बहुत कुछ जड़ने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सोशल पाली पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे घरों में स्वयं हम पाली भाषा का प्रयोग करें और बच्चों को भी अवश्य ही पाली भाषा सिखाएं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये सोशल पाली जो है, इसको हमें जोर देने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं विश्वविद्यालयों में, विभागों में, विद्यालयों में पाली की बहुत दुर्दशा है। पाली के क्षेत्र में ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना कहना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दायित्व को भी वहन करना होगा कि भाई ठीक है जो परिस्थितियां हैं, लेकिन हम क्या करें। हमारा यह सौभाग्य है कि बुद्ध शासन की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर को हमें कतई गंवाना नहीं चाहिए। हम विशेषतः जो लोग पाली से जुड़े हैं डायरेक्टली, जो अनुसंधान कर रहे हैं इस क्षेत्र में या पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो सौभाग्य ही है, क्योंकि भगवान की वाणी को, उसके एक शब्द को सुनना भी मुश्किल होता है। धम्म सुनना बहुत मुश्किल है। यदि वो सुनने मिल रहा है, पढ़ने मिल रहा है, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और लाभ भी कैसे लेना चाहिए? सही दिशा में लेना चाहिए। तो आज हमारे सामने बहुत सारी समस्या है तमाम प्रकार की, लेकिन संभावनाएं भी है। हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषतः हमें नयापन लाने की आवश्यकता है। हम आपको एक PCL दिखाना चाहते हैं। ये हमारी भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की वेबसाइट है। इसमें PCL नाम का एक पाली कंप्यूटेशनल टूल्स नाम का एक पूरा का पूरा टूल किट है। नीचे आप देखेंगे PCL को क्लिक कीजिए। हाँ, PCL को क्लिक करते इस तरह से पाली कंप्यूटेशनल टूल्स निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसमें पाली भाषा की जितनी भी धातुएं, 850 करीब धातुएं हैं, उन धातुओं के वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, आज्ञार्थ में और विधिलिंग में सभी रूप उसमें अवेलेबल होंगे। अभी हमें कहीं इस तरह से एक पूरा का पूरा संग्रह नहीं मिलता। कुछ छोटी छोटी किताबें जैसे 31 दिन में पाली या पाली निस्सेनी में हमने कुछ एक धातुओं को देख लेते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। हम प्रयास कर रहे कि सारी की सारी धातुओं के 5 रूप उसमें मिले। यानी एक समझिए कि उसकी किताब भी निकलेगी तो वॉल्यूम में निकल सकती है। 2 या 3 वॉल्यूम बनाएंगे, बहुत मोटा होगा, तब उसको हम समाहित कर सकते हैं। इतना एक काम हम इस दिशा में करना चाहते हैं और वो प्रगति पथ पर है, जल्दी ही प्रकाश में आएगा। इसी तरह से पाली की संज्ञाएं जो है या सर्वनाम है, जैसे बालक शब्द है, सुगत शब्द है, बुद्ध शब्द है, इत्थि शब्द है, लता शब्द है, कोई भी शब्द पाली भाषा में है, उसके विभक्तियों के रूप में हमें एक जगह नहीं मिलते हैं। तो इस
पाली कंप्यूटेशनल टूल्स के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि उस तरह के सारे रूप भी एक ही स्थान पे उपलब्ध हो जाए। चूँकि आज उस टूल का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं इसी मंच से, इसलिए उसका हम प्रदर्शन थोड़ी देर के बाद करेंगे जब वो इसका उद्घाटन होगा। और ये सारी चीज़ें आपको 31 लिपियों में मिलेगी विश्व की, यानी रोमन में देख सकते हैं, बर्मी में भी देख सकते हैं, थाई में भी देख सकते हैं, मतलब 31 लिपियों में इसको देखा जा सकता है। तो पूरी दुनिया इसका उपयोग कर सकती है। काम हम एक बार करें, लेकिन वो सबके लिए, पुस्तक हम लिखेंगे तो हम या 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग उसको पढ़ पाते हैं, लेकिन ये काम होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए काम हो रहा है। तो इस तरह से अनुसंधान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, एक्चुअली उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए। और हमसे जो मदद बन पाएगी फ्यूचर में, आप लोग अगर इस तरह का अनुसंधान करना चाहते हैं, शोधार्थी विशेषतः, तो हम 100% आपके साथ में है। हमारी टीम हमारे साथ में, हमारे साथ हमारे मित्र अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार जुड़े हैं, वे इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम मिल के काम कर रहे हैं, और आप जो भी कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, हम पूरा आपके साथ में हैं और मदद करेंगे। और हमारे यहाँ विद्वान आचार्य बैठे हैं, हम आपसे भी ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसी तरह से हम कृदंतों पे और तद्धितों पे भी सारे रूप देंगे। इसी साइट पे जितने भी कृदंत है, जितने भी तद्धित है, सारे उपलब्ध होंगे। कोई किसी शब्द का कृदंत देखना चाहता है कैसे बनेगा तो उपलब्ध होगा, और कई लिपियों में उपलब्ध होगा। इसी तरह से संधियों के एनालाइजर भी बनाएंगे, संधियों का कैसे संधियाँ बनती है या कैसे विग्रह होता है। समास के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो ये सारा इस तरह से एक कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एक नया क्षेत्र इस दिशा में एक उभर रहा है, और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी डिक्शनरीज एक ही स्थान पर हमें मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात एक है कि हमने थोड़े दिन पहले ही एक ट्रांसलिट्रेशन वर्कशॉप किया था, सिंहल टू नागरी। तो सिंहल भाषा का, सिंहल लिपि का हमने प्रशिक्षण भी दिया, और उसका ये जो सामने दिख रहा है लिपि परिवर्तिका, इसको हमने डेवलप भी किया। तो सिंहल लिपि में कुछ भी लिखा होगा तो इसमें डालेंगे, और बटन दबाते ही वो देवनागरी या रोमन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके थोड़े दिनों बाद ये 31 लिपियों में ये भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो हम छात्रों से और शोधार्थियों से विशेष आग्रह करते हैं कि वे जरूर इस दिशा में आगे आए। इसी तरह से पाली और पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पत्रकारिता की दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले दीपक आनंद सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें ये भी था कि जेम्स प्रिंसेप और उसके बाद के जो डेवलपमेंट हुए, उसमें हम देखते कि अनागारिक धम्मपाल जी ने जो पाली और बुद्धिस्ट जर्नलिज्म पे जो काम किया, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये जो जर्नलिज्म है पूरा त्रिपिटक में छाया हुआ है। आज हम देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो न्यूज़पेपर में जो भी कुछ लिखते हैं तो वो यही बताते हैं कि लखनऊ के बौद्ध अध्ययन शोध संस्थान में दिनांक 20 से 22 तक एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, उसमें अमुक सत्र चले, इसमें ये अतिथि थे। ये इसी तरह का सेम पैटर्न पे हम देखेंगे त्रिपिटक में, एवं में सुतंग, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया, एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सार। ये सारा जर्नलिज्म है ना, पूरा जर्नलिज्म है। तेन खोपन समय न, वो ये सारी बातें जो कैसे सिलसिलेवार तरीके से पूरा त्रिपिटक में उसकी अट्ट कथाओं में आती। तो जर्नलिज्म पूरा त्रिपिटक में भरा पड़ा है, हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता है, इस तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक के शिलालेख वो पहले अखबार है, दुनिया के पहले अखबार है जो कि पत्थरों पर लिखे गए थे। आज जर्नलिज्म का काम क्या है? सूचनाओं को प्रसारित करना, लोगों तक लेके जाना। सम्राट अशोक ने, जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक थे,
उन्होंने भी यही काम किया, अपने मन की जो बातें थी उन्होंने पत्थरों पर लिखवाई। तो वो पहले अखबार थे। हम लोगों को इस तरह से नए पाठ्यक्रम निर्माण करने की आवश्यकता है, विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता है कि जर्नलिज्म। अच्छा, दूसरी बात है कि ये आज का जो जर्नलिज्म चल रहा है, इसको दिशा भी केवल धम्म ही दे सकता है, धर्म ही इसको दिशा दे सकता है। कि जिस तरह से फेक न्यूज़ का ये सारा तांडव चल रहा है, वो तो उसको कि भाई किस तरह से शीलों का पालन किया जाए, किस तरह से सही चीज़ें लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए, चरित्र निर्माण की बातें प्रस्तुत की जाए। तो ये जर्नलिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, फील्ड है, जिस पे हमें काम करना चाहिए। और भगवान ने बहुत सारी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स बताई है समय समय पर, किस तरह से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, वो सारी चीज़ें भी इस पाठ्यक्रम में शामिल की जा सकती है। और एक बात अभी जो उभर कर आई है इस दौर में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो पूरे के पूरे त्रिपिटक में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें जगह जगह है। और हम तो कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत छोटा शब्द है, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग की बातें हैं, चरित्र निर्माण की बातें। तो ऐसे कोर्सेज डेवलप करने की आवश्यकता है कि कैसे चरित्र निर्माण हो सके। पाली एवं चरित्र निर्माण, इस तरह के कुछ नए पाठ्यक्रमों को सृजित करने की आवश्यकता है। इसी तरह से पाली एवं सृजनात्मक लेखन, यानी मैं शोधार्थियों से मैं बात कर रहा हूँ, विद्वान तो ये सारी बातों को जानते ही हैं, उनके लिए नई बातें कुछ नहीं है, लेकिन जो शोधार्थी है, जो हमारे छात्र हैं, उन लोगों को ध्यान देना है कि आप फ्यूचर में इस तरह के विषयों को लेकर आगे बढ़े। सृजनात्मक लेखन, आज देखते हैं कि पाली साहित्य का जो ढांचा है उसका तो एक अपना तरीका है, लेकिन इस समय गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में बहुत नई नई चीज़ें आ गई है, बहुत सारी विदेशी विधाएं भी हमारे साथ जुड़ी गई। तो हिंदी में तमाम प्रकार के उपन्यास, एकांकी, कविताएं, खंड काव्य और तमाम प्रकार की चीज़ें लिखी जा रही हैं। तो हमें ये आवश्यकता है कि पाली का जो साहित्य है उसका इनपुट लेकर हम कविताएं भी बना सकते हैं, उसमें कहानियाँ लिखी जा सकती, उपन्यास लिखे जा सकते हैं, हाइकू लिखे जा सकते, तमाम प्रकार की चीज़ें लिखी जा सकती। तो वो कैसे ये हो, इसके ऊपर सृजनात्मक लेखन, पाली एवं सृजनात्मक लेखन, इसके ऊपर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। इसी तरह से हम फिल्म मेकिंग के ऊपर भी इस दिशा में बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरुजी गोयनका जी का एक जो बुद्ध जीवन चरितावली है, उसमें उन्होंने एक ऊपर ही लिखा हुआ है कि पाली साहित्य में इतनी चीज़ें भरी है, इतना मटेरियल भरा पड़ा है कि आप 1000 सीरियल बना सकते, 1000 सीरियल बना सकते, जो कि कई कई एपिसोड्स के होते, इतनी सारी सामग्री है। तो उसको नए रूप में भी पेश करने की आवश्यकता है, लेकिन बड़ी ही सावधानियों के साथ, वहाँ कुछ इस तरह का मिलावट ना हो, कुछ इस तरह का गड़बड़ियाँ न डालते हुए हम नए स्वरूप में उसको जो है पेश कर सकते, सृजित कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। एक बात जो मैं विशेषतः यहाँ कहना चाहता हूँ, घर घर पाली, हमें घर घर तक पाली पहुँचाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के द्वारा एक पाली शिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। और मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक ये बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि हम जो है बालाघाट में, मध्य प्रदेश में एक 10 एकड़ ज़मीन हम तलाश रहे, इस समय खरीद रहे हैं, और एक स्थायी सेंटर हम बनाएंगे पाली प्रशिक्षण के लिए। तो वहाँ पर जिस तरह से विपස්සना के कोर्स लगते हैं 10-10 दिन के, साल भर चलते रहते हैं, ऐसा नहीं पूछना होता कि आपकी कहाँ कोर्स चलेंगे, क्या चलेगा, ये नहीं, उसको आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं। वो एक स्थायी हम वहाँ सेंटर बनाने जा रहे हैं, जल्दी ही उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। तो 10 एकड़ ज़मीन खरीद कर हम एक स्थायी सेंटर बना रहे हैं, और आप वहाँ आकर सीखा जा सकता है, और वहाँ से लोग प्रशिक्षित होकर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न केंद्रों में जाकर अपना शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य चला सकते। इसके लिए तुषार मोहिते सर और प्रीतम कुमार तुरेराव जी, ये 2 IRS है पुणे में, वे हमारे इस प्रोजेक्ट में वे
बढ़ चढ़कर हमारी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से पाली शिक्षण का नए तरीकों पाली का जो कंटेंट है उसको नए तरीके से पेश करने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी हमारा कार्य चल रहा है और हम 5 स्तरों में पाली का कोर्स बना रहे हैं। बहुत ही करीब 4 साल तक चलने वाला ये एक पूरा प्रोजेक्ट बना है और इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। इस समय हमने एक अलग से एक मकान किराए से लिया हुआ है, वहाँ पर 3 लोग रखे हुए हैं, कंप्यूटर वगैरह सारी कुछ सुविधा वहाँ की हुई है, भोजन सब कुछ, और वो लोग काम कर रहे हैं। उनको सैलरी भी दी जा रही है, 30,000 40,000 रुपये उनको दिए जा रहे हैं। वो सारा काम अभी चल रहा है और उसके ये सारा डेवलपमेंट उसी का एक भाग है। तो कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही बेसिक उसका नॉलेज है या नहीं भी है और वो पाली सीखना चाहता है, तो प्रारंभिक से लेकर त्रिपिटक की अट्ट कथाओं तक सारा एक सिलसिलेवार कोर्स तैयार किया जा रहा है। इसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसका पहला भाग 1 आध साल में आपके सामने प्रस्तुत होगा। और वो देवनागरी में भी है और रोमन में भी है, पाली भाषा में, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, 3 प्रकार से। और पूरा वो जो है चित्रों के साथ है, इसलिए बड़ी ही सरलता से और आकर्षक तरीके से इस पाठ्यक्रम के द्वारा पाली को सीखा जा सकता है। एक जो आपके सामने ये जो सर्वे ऑफ पाली, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्य इस भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के द्वारा किया गया है। हम देखते हैं बहुत सारे आचार्य, भिक्खु धम्म रक्षित जैसे एक महान आचार्य के ऊपर इंटरनेट पर जब हम कुछ सर्च करते हैं, आपने तो उनके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है, ये आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। तो हमने इसके ऊपर भिक्खु धम्म रक्षित शतकं एक पाली में एक काव्य भी लिखा है, जो जिसका इनपुट हमने आपके ही ग्रंथ से लिया है। लेकिन हम इंटरनेट पे देखते हैं इतने बड़े आचार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है अवेलेबल। कितना दुर्भाग्य का विषय है। और वे एक ही उपेक्षित हो ऐसा नहीं है, कम से कम 500 लोग ऐसे हैं, 500 ऐसे विद्वान हैं जो उपेक्षित है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं कुछ, या मेरी जानकारी कम होगी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, एक विनम्र प्रयास हमारे द्वारा ये चल रहा है कि इन सभी आचार्यों के कुछ जो है इनके ऊपर जो आर्टिकल्स है कुछ मिलते हैं, तो ये सारा हम इन पे डालना चाहते हैं इस साइट के ऊपर, ताकि प्रत्येक आचार्य के ऊपर वो कहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, उनका एजुकेशन क्या था, उन्होंने किस तरह का कंट्रीब्यूशन किया, कौन कौन सी किताबें लिखी, तमाम जो चीज़ें हैं वो इस जगह उपलब्ध हो जाए। और ये आज से 200 साल तक का पूरा एक जो है सारा चीज़ें हम इसमें डालना चाहते हैं। हमारे यंग स्कॉलर्स के फ़ोटो इसमें आपने देखा ही है अभी है। तो ये सारी इस तरह के काम करने की आवश्यकता है। तो मैं आप जो रिसर्चर्स है और जो यंग स्कॉलर्स है, नए हमारे अध्यापक है पाली के, बुद्धिस्ट स्टडीज़ के, बौद्ध दर्शन के, उनका आह्वान करता हूँ कि इसमें आप ज़रूर आर्टिकल लिखिए और ये आर्टिकल भी आपके नाम से ही वहाँ पर अवेलेबल होगा। जो लिखेगा उसी का नाम उसमें लिखा रहेगा। इस तरह से एक ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो आपसे खूब विनम्रता के साथ हम निवेदन करते हैं कि इसमें इनपुट आप ज़रूर दीजिए। और इसके लिए एक फॉर्म भी दिया है रजिस्ट्रेशन का, उसको फिल करके भेजेंगे तो सारी जानकारी हमारे पास आएगी और हम इसमें हर 8 दिन 10 दिन में इसको हम अपडेट करते जाएंगे। तो सारा चीज़ वहाँ पर अपडेटेड अवस्था में आपको मिलता जाएगा। इतना काम तो बहुत सारा है बुद्ध शासन की सेवा में। सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो देखकर आश्चर्य होता है, एक व्यक्ति इतना काम कैसे कर सकता है। तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी दिशाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं एक अध्यापक हूँ और मैं इस बात को, इस दायित्व को समझता हूँ कि हमारे सामने कोरोना काल में एक बड़ी समस्या आई है रोजगार की। तो हम अध्यापक किस तरह से रोजगार निर्माण में, रोजगार के सृजन में अपनी भूमिका दे सकते हैं, इसके ऊपर हमें खूब विचार करना चाहिए। और मैं इसी दिशा में व्यक्तिगत रूप से, मैं कहना तो ठीक नहीं है, हमारी सारी टीम और हमारे सारे लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कैसे पाली और इस क्षेत्र में रोजगार का निर्माण भी हो, नए रोजगार भी जनरेट हो, ताकि हम अपने दायित्व को पूर्ण कर सके। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूँ। बातें बहुत सारी है,
और आप लोगों का खूब विनम्रता से आप निवेदन करता हो कि आप अपना इनपुट, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हम हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। नमो बुद्धाय। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी, जो हमेशा मुदित भावना से परिपूर्ण रहते हैं, नाम के अनुरूप ही प्रफुल्लित भी रहते हैं, उनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर उपनंद थेरो जी को आमंत्रित करता हूं।